नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। चैनल पर नए हों तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप लोग अगर शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और अच्छा होगा, हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आने वाले आपके यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो बस हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस केवल एक लाइक चाहिए है, जो कि एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट अच्छा सा कर दीजिए तो अच्छा लगता है हमको वीडियो बनाने में भी। तो लगता है कि हम सफल हुए हैं अपने काम के लिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। आपका आज मैं 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ बाल विकास के ऊपर। तो आप प्लीज़ इसको वॉच ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कितने आपके मार्क्स 50 में से बन रहे हैं। अगर कम बन रहे हैं तो उसको देखिए कहाँ पे गलती आपकी आ रही है, तो इसको वॉच ज़रूर करिए। पूरा वॉच करेंगे तो आपको कल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट यहीं रोकना है यार। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान किसका होगा? क्या बालक का होगा, अध्यापक का होगा, अभिभावक का होगा, क्या प्रशासक का होगा? तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में अगर आपने जिसमें ए लिखा है तो वो बिल्कुल सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में। तो वही चुनिंदा क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं, तो प्लीज़ इसको वॉच जरूर करिए। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? विषय केंद्रित शिक्षा का होगा, क्या शिक्षक केंद्र जो शिक्षा है उसका होगा, क्या क्रिया केंद्रित शिक्षा का होगा, क्या बाल केंद्रित शिक्षा का होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा, आप बताइए, 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम आपको। तो इनमें से क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो अब आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा का इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान आरंभ में किस विषय का अंग था? तो इसमें आपने पढ़ा होगा, अगर मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो आपने पढ़ा होगा एक वर्ड कि दर्शन शास्त्र का नाम जरूर लिया जाता है। तो इसका आंसर भी दर्शन शास्त्र ही हो जाएगा। अगर मनोविज्ञान दिख जाए और पूछा जाए किस विषय का अंग है तो दर्शन शास्त्र लगा के जरूर आइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है। ये कथन किसका है? ये इतना एक पूरा कथन है, तो ये कथन किसने कहा है? क्या टिचनर ने कहा है, क्या वुंट ने कहा है, क्या वुडवर्थ ने कहा है, या मैकडुगल्स ने कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम आपको, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ऑप्शन है, अंतर्दर्शन है, क्या क्या बहिर्दर्शन है, क्या अवलोकन है, क्या प्रयोगीकरण है? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? अंतर्दर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रमुख अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको प्रमुख अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? जैसे ही प्रमुख बोल दिया जाए या अधिकारी बोल दिया जाए, दोनों में से कोई भी चीज़ आ जाए और ग्रंथि की बात की जाए, तो आंसर लगा दीजिएगा पीयूष ग्रंथि पर। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो इसको पढ़ लेते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसको दोबारा से देख लेते हैं सारे ऑप्शन क्या हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है?
पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ आरंभ होता है और समाप्त होता है, ठीक है। क्या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है? क्या विकास एकल आयामी है? क्या विकास पृथक होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्या करता है? निर्वाह करता है, मतलब निभाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बाल्यकाल होता है, बाल्यकाल क्या होता है? क्या जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होता है? क्या तीसरे वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की उम्र तक होता है? 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है? क्या दूसरे वर्ष से लेकर के 10 या 12 वर्ष की आयु तक होता है? बताइए जरा, इसमें क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छठे वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक बाल्यकाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन भाई बहनों ने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया हो तो जरूर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चंस को और देखिएगा, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे क्वेश्चंस देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को सॉरी यहाँ पे फिर से पढ़ देते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए उस उद्देश्य के साथ संबंध है या समृद्ध है? पहला ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, दूसरा है सामाजिक दर्शन, तीसरा है मीडिया मनोविज्ञान, या चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये किसने कहा है, इसको पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वर्ड किसने कहे हैं, जो लाइन किसने कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी लाइन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पेपर में ऐसी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो BN झा का है, स्कैनर का है, क्या डेविस का है, क्या वुडवर्थ का है? तो कौन सा आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। अगले बढ़ते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? क्या मन का विज्ञान होता है, या क्या मन का अध्ययन होता है? आत्मा का अध्ययन होता है, क्या शरीर का अध्ययन होता है, क्या व्यवहार का अध्ययन होता है? इनमें से क्या होना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या होना चाहिए। 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसको ये भी समझ लीजिए, ये कल के पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप IMP कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये हमारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो व्यवहार का अध्ययन बोला जाता है, और व्यवहार के अध्ययन की बात करें तो व्यवहार के जनक जिसको बोला जाता है वो है हमारे वॉटसन साहब, जिसको व्यवहारवाद का जनक बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्यवहारवाद का जनक कौन होगा, तो JB वॉटसन हो जाएंगे, ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? कौन सा वर्ष शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या 1947, इसमें तो देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। 1920 होगा, क्या 1940 होगा, क्या 1900 होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप जरूर इसको वॉच जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 1 महीने अगर आप पढ़ लेंगे, अभी अगर 5 दिन भी बचे आपके पेपर के, 1 दिन भी बचा है, तो आप ज़रूर वॉच करिए इस वीडियो को, आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इनमें से किससे नहीं है? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आपको भी पता होगा ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। CTET के एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा गया है, टेट के एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जाता है। तो आप दोनों में रख लीजिए, दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शंस मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानसिक प्रतिक्रिया का अध्ययन है, सीखने के तरीके का अध्ययन है, या संचार माध्यमों का अंतर है। देखिए, अध्ययन जो होता है वो सीखने का होता है, ठीक है। मानसिक होता है, मानसिक तरीके से सीख सकता है, अपने व्यवहार के तरीके से सीख सकता है, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं है इसमें, ठीक है। कौन सा नहीं होगा? संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रकृति है? क्या कला है, क्या विज्ञान है, क्या विद्यात्मक विज्ञान है, क्या इनमें से कोई नहीं होगा? तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए, 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम आपको। तो क्या होगा? कला होगा, विज्ञान होगा, विद्यात्मक विज्ञान होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर नंबर सी लगा लीजिए, इसको करेक्ट कर दीजिए। कल के पेपर में जो लोग भी आप देख रहे हो, कल पेपर जिसका भी बच्चे का हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आपके एग्जाम्स के लिए आप भावी अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रक्रिया पर बल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। तीसरा है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। क्या उपरोक्त सभी होंगे? क्या होगा इसका आंसर? तो आप बताइए जरा कमेंट करके। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल विकास में इस चीज को बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोला गया है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या होगा? बाल विकास की विभिन्न अवस्था का अध्ययन है। क्या वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन है? क्या व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन है? क्या उपयुक्त सभी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। तो लेमार्क का है क्या? क्या हैरिसन का है? क्या डार्विन का है? क्या क्या मैडगुल का है? तो इसमें आंसर जाएगा आपका सी, डार्विन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लेमार्क का नहीं है, डार्विन का है। किसका है? डार्विन का। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं? क्या अभिवृद्धि कहते हैं? क्या गतिशीलता कहते हैं? क्या आनुवांशिकता कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताइए जरा। तो कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो अभिवृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको जो है 50 क्वेश्चंस की सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा। इसको जो है आप पूरा वॉच करिए। अगर पूरा वॉच कर लिया तो आपके 10 नंबर तो इसमें पक्के हो ही जाएंगे, 10 से 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे 30 क्वेश्चंस में से आपके। ठीक है, तो आप जरूर देखिए इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, जरूर वॉच करें। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ठीक है, कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा विकास होता है बुद्धि का? सॉरी, इसमें क्या है, बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है? तो ऐसा क्वेश्चन, इसको भी आप IMP लिख लीजिए, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि विकास किस अवस्था में मतलब विकास का जो है किस अवस्था में सबसे ज़्यादा बुद्धि पर असर पड़ता है और बुद्धि सबसे ज़्यादा विकास होती है, किस में होता है विकास बुद्धि में? ठीक है, बाल्यावस्था होता है क्या, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो ऑप्शन होगा हमारा सी, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में ही। आगे बढ़ते हैं, व्यवहारवादी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। व्यवहारवादी, अभी मैंने आपको बताया था जैसे ही व्यवहारवादी का नाम आ जाए तो आप वहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, वॉटसन लगा दीजिएगा। यहाँ पे मैं बिना पढ़े इसका आंसर क्या लगा रहा हूँ, वॉटसन लगा रहा हूँ। अब मैं पढ़ भी देता हूँ इसको, क्या लिखा है। व्यवहारवादी, वॉटसन ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो। क्या दे दो? नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहूँ जो बना सकता हूँ। तो ये भी बहुत सही बोलते थे, क्योंकि ये व्यवहारवादी थे। इन्होंने बोला था कि एक नवजात शिशु मतलब एक छोटा सा बच्चा जो शिशु हो, उसको अगर मैं ले लेता हूँ तो मैं उसको चोर, डॉक्टर, वकील, कोई भी चीज़ मतलब कुछ भी बना सकता हूँ उसको। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने व्यवहारवाद का जन्म मतलब व्यवहारवादी बोले जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, आप इसके पीछे
मोस्ट लगा दीजिए, एम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? वो काल होता है हमारा किशोरावस्था का। ठीक है, किशोरावस्था इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकास का वही संबंध विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। किससे है? परिवर्तन से है क्या? प्रतिक्रिया से है क्या? प्रयास से है क्या? परिणाम से है? ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया से। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आंसर आपके कितने सही गए। ठीक है, लापरवाही मत करिएगा, एग्जाम आने वाले हैं आपके। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। कैसे होते हैं? क्या मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है? क्या मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है? क्या संरक्षित होता है? क्या संज्ञात्मक होता है? क्या संवेगात्मक होता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक आंसर इसका हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के किस साल से शुरू होती है, कब तक चलती है? इसमें ऑप्शन दिया है जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक चलती है। क्या किशोरावस्था में पूरे यही रहती है? स्वकेंद्रित का मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 से 6 वर्ष तक ये रहती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन की सीरीज खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किस अवस्था से? किशोरावस्था से है क्या? पूर्व किशोरावस्था से? क्या उत्तर अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से है? क्या शैशवावस्था से? किससे होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं हटा के फिर से लिख देता हूं, इसका आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की अवस्था का सामना करते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? शारीरिक और मानसिक परिवर्तन समायोजन का। ठीक है, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, या पढ़ाई संबंधी समायोजन करना? तो बताइए जरा क्या आंसर इसका होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन समायोजन करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक होगा? ठीक है, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा यहाँ पे? क्या हो सकता है? कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, अगला देखते हैं, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कि कक्षा कक्ष में बच्चों को जो है क्या कराना चाहिए? चरित्र निर्माण की सहायता मिलनी चाहिए उनको, बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या है? मानव विकास क्या है भाई? मानव विकास क्या होगा? मात्रात्मक होगा क्या गुणात्मक होगा? कुछ सीमा तक अपमाननीय होगा? तो देखिए, अपमाननीय तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो मात्रात्मक एक इकलौता नहीं हो सकता, दोनों होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होंगे। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या बंडूरा होगा? क्या मैस्लो होगा? क्या स्कैनर होंगे? क्या पियाजे होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होंगे। क्या होंगे? मैस्लो होंगे इसके आंसर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो आपको पता होगा कि मैं एक चीज लिख के बताता हूँ, सुबोपली। ठीक है, सुबोपली जो चीज है, इसका मतलब होता है सुनना, इसका मतलब होता है बोलना, इसका होता है पढ़ना, इसका मतलब होता है लिखना। तो इनमें से चारों में से
जो इसमें दिया गया हो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, सुनना नहीं दिया है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, तो लिखना दिया है, तो लिखना ही हमारा आंसर होगा। यही 4 कौशल होते हैं। अगर पूछ ले कि कल के पेपर में कि कितने कौशल बताए गए हैं, सूक्ष्म गति के कितने बताए गए हैं कौशल, तो 4 कौशल बताए गए हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक का आरंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? क्या माता पिता होंगे, क्या वातावरण परिवेश होगा, क्या विद्यालय का वातावरण होगा, क्या समाज होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, माता पिता ही आंसर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं, उनकी विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है क्या साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, उन्हें अभिभावक ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहते हैं। ठीक है, उनके क्या अभिभावक माता पिता जो हैं वो क्या ज़्यादा खुश रहेंगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन्हें शांतिमय परिस्थितियां मिलती हैं। ठीक है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवों मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। तो सबसे तीव्र गति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये भी पूछा जाता है कई बार। मानवों और मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति किसको बोला जाएगा? क्या बाल्यावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, शैशवावस्था होगा, क्या यौवन अवस्था होगा? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें क्या कहेंगे? किशोरावस्था होगा, क्या शैशव शिशु अवस्था होगा, क्या प्रसव पूर्व काल होगा, क्या वयस्कता होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव पूर्व काल इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित क्या कर रही है? नियमों के प्रति घृणा कर रही है, क्या स्वायत्तता कर रही है, किशोरावस्थात्मक अखंड अखंड अकड़न पर है, या परिपक्वता है? इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्तता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वायत्तता। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, क्या जन्म से 1 वर्ष तक रहती है? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं 36, तो इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन और बचे हैं इस सीरीज़ के, तो अगली सीरीज़ शायद कल आ जाएगी आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? क्या मेरा परिवार होगा, क्या मेरा प्रिय मित्र होगा, मेरा विद्यालय होगा, क्या पड़ोसी होगा, मेरा पड़ोस? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मेरा परिवार। ठीक है, तो मेरा परिवार आप टिक कर दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर मेरा परिवार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का। ठीक है, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति का, या दुश्चिंतता दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकर देते हैं, क्या देते हैं? संस्कृति देते हैं, क्या पौष्टिकता की गुणवत्ता देता है, क्या शिक्षा की गुणवत्ता देता है, क्या शारीरिक गठन देता है? तो ठीक है, ये लिखा है शारीरिक गठन, शारीरिक गठन। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, शारीरिक गठन लिखा है ये। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, शारीरिक गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे इस सीरीज को। शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक रहती है, क्या 21 वर्ष तक रहती है? इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष तक रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात
शिशु का भार कितना होता है, क्या 6 पाउंड होता है, क्या 7 पाउंड होगा, क्या 8 पाउंड होगा, क्या 9 पाउंड होगा? क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, 7 पाउंड। तो आपका आंसर 7 पाउंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? शारीरिक वृद्धि बढ़ती है क्या? क्या मानसिक शक्ति बढ़ती है? क्या परिश्रम करने की भावना जागृत होती है? क्या आत्मनिर्भरता पैदा होती है? तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर लगा लीजिए, इसका आंसर होगा आत्मनिर्भरता पैदा होती है। बच्चा आत्मनिर्भर बन जाता है, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। क्या प्रथम है, क्या द्वितीय है, तृतीय है, क्या चतुर्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं सही होता है। तो आंसर होगा इसका प्रथम। तो ठीक है, प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अभी अभी एक क्वेश्चन आया था इसी सीरीज में, तो मैंने दोबारा से इसको रखा है क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है और कितनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये। तो आप अगर देखेंगे तो आपके नंबर पक्का बनेंगे, तो आप देख के जरूर जाइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन? बालक की प्रथम पाठशाला क्या कहलाती है? क्या परिवार होता है, समाज होता है, गांव होता है, एक परिवार होता है, सॉरी परिवार होता है, समाज होता है, गांव होता है, या विद्यालय होता है? कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? परिवार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी से करता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होगा, विद्यालय से भी होगा, परिवार से भी होगा। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास आरंभ होता है। इनमें से किस चीज का सबसे पहले विकास होता है गर्भकाल में या गर्भावस्था में? तो सबसे पहले विकास होता है सिर का। ठीक है, आंसर हो जाएगा सिर का। तो ऑप्शन में दिए गए थे पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। तो आंसर होगा सिर से स्टार्ट होता है विकास होना किसी भी शिशु का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये तो आपको भी पता होगा, आपको शर्म आती होगी। किस साल में शर्म आना शुरू हुई, किस साल में आपको गर्व होना शुरू हुआ अपने ऊपर? तो वो कौन सी अवस्था बोली जाएगी? शैशवावस्था होगी, क्या बाल्यावस्था होगी, क्या किशोरावस्था होगी, क्या वृद्धावस्था होगी? तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाल्यावस्था। जो लोग किशोरावस्था लगा रहे हैं वो गलत हैं, किशोरावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की तीव्रता, अनुकरण करना मतलब अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन की प्रक्रिया? तो इसमें से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन प्रक्रिया इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर चिंतन प्रक्रिया नहीं होगा। तो इसको कैसे नहीं देखा कि हमने देख लिया कि क्या इसमें आपको ये देखना है कि मतलब अगर लिखा हो नहीं तो आपको निगेटिव सेंस ढूंढना है, मतलब जो बच्चे के लिए गलत हो या जो चीज़ बच्चे के निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से निकल करके आती है, तो वही चीज़ आपका आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया चिंतन प्रक्रिया। इसके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मनोविज्ञान के अनुसार, ये आपके लिए एक गिफ्ट के तौर पर मैंने रखा है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपसे मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर लिखें कमेंट में, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही कर रहे हैं इसका आंसर। इसको क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताता हूँ, ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ। किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्या कोलेसनिक हैं, क्या प्याजे हैं, क्या स्कैनर हैं, क्या हरलॉक हैं? तो क्या होगा आपका ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका आंसर। मैं आपके कमेंट में, अगर आपका कमेंट बिल्कुल सही होता है तो उसमें आपको रिप्लाई करके बताऊंगा
कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, हमारी मेहनत को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।